हेलो एवरीवन, वेलकम टू धवन कंप्यूटर स्टडी पॉइंट। आज हमारी कंप्यूटर लैंग्वेज की सेकंड क्लास है जिसमें हम करेंगे वेरिएबल्स। इससे पहले हमने कंप्यूटर लैंग्वेज की सी लैंग्वेज की क्लास 1 की थी, उसमें हमने इंट्रोडक्शन की थी सी लैंग्वेज की। जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर न्यू हैं, प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसके साथ हमने कंप्यूटर बेसिक्स की भी क्लास डाली हुई है, आप वो भी देख सकते हैं। कंप्यूटर बेसिक्स के हम टोटल 10 पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं। नेटवर्किंग की भी क्लास डाली हुई है, उसके हम टोटल 8 पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं। आप ये नेटवर्किंग की क्लास और बेसिक्स कंप्यूटर बेसिक्स की क्लास आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और लास्ट क्लास में हमने सी लैंग्वेज के बारे में इसकी इंट्रोडक्शन की थी, और आज हम क्लास 2 में वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि वेरिएबल्स बेसिकली होते क्या हैं। लेट्स स्टार्ट विद वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स इन सी लैंग्वेज क्या होते हैं? इट्स अ नेम ऑफ द मेमोरी लोकेशन। वेरिएबल नेम क्या होता है? ये नेम होता है मेमोरी लोकेशन का। इट इज़ यूज्ड टू स्टोर डाटा स्टोर करने के लिए होते हैं। इट्स वैल्यू कैन बी चेंज एंड इट कैन बी रीयूज्ड मैनी टाइम्स। मतलब वेरिएबल की वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं और ये हम रीयूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम को मैनी नंबर ऑफ टाइम्स। मीन्स वेरिएबल क्या है? ये इज़ ए नेम ऑफ द मेमोरी लोकेशन। नेम होता है मेमोरी लोकेशन का जहाँ हमारा वेरिएबल स्टोर होता है। इट इज़ यूज टू स्टोर डाटा स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। सपोज वेरिएबल हो गया हमारा जैसे ए इक्वल्स टू 10। तो यानी कि ए इक्वल्स टू 10 का मतलब क्या हुआ कि ए हमारा वेरिएबल है और इसमें हमारी 10 स्टोर हो रहा है ए वेरिएबल में, यानी कि ये डाटा स्टोर हुआ। इट्स वैल्यू कैन बी चेंज्ड। वैल्यू हम चेंज भी कर सकते हैं और इसकी हम ये स्टैटिक वैल्यू दे रखी है हमने वेरिएबल की, ए इक्वल्स टू 10 एंड इट कैन बी रीयूज्ड मैनी टाइम्स, राइट। इट इज़ अ वे टू रिप्रेजेंट मेमोरी लोकेशन थ्रू अ सिंबल सो दैट इट कैन बी ईजली आइडेंटिफाइड। हम इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? रिप्रेजेंट थ्रू मेमोरी लोकेशन थ्रू अ सिंबल के थ्रू, सो दैट इट कैन ईजली बी आइडेंटिफाइड। आपको आगे क्लास में और क्लियर होगा। देखते हैं हम जैसे सिंटेक्स, अब आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सिंटेक्स टू डिक्लेयर अ वेरिएबल। सिंटेक्स कैसे हम डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल का? जैसे टाइप वेरिएबल लिस्ट। टाइप कौन सी होगी? हमारी टाइप्स होती है, जैसे इंटीजर होगी, करैक्टर हो गई, फ्लोट हो गई, इंट। हाँ, जैसे ये देखो एग्जांपल आपको दे रखा है। डिक्लेयरिंग द वेरिएबल इज़ गिवन बिलो इंट ए। इंट ए का मतलब हो गया जो इंट है, इंट क्या होगी? टाइप, और ए क्या हो गया? वेरिएबल लिस्ट। यानी कि इंट क्या होगी? डाटा टाइप, और ए हो गया हमारा वेरिएबल। ऐसी फ्लोट है, फ्लोट बी में इसमें हमारी फ्लोटिंग वैल्यू यानी कि डेसिमल वैल्यूज़ स्टोर होंगी। फ्लोट क्या हुआ? टाइप, बी क्या हुई? वेरिएबल नेम। ऐसी कैर सी में कैर हो गया हमारा वेरिएबल की टाइप, और सी हो गया इसमें करैक्टर वैल्यूज़ स्टोर होंगी। इंट ए में हमारी कौन सी वैल्यूज स्टोर होंगी? इंटीजर वैल्यूज़ स्टोर होंगी। हेयर ए बी सी आर वेरिएबल्स। ए बी सी क्या है? ये हमारे वेरिएबल्स हैं। द इंट फ्लोट कैर आर डाटा टाइप्स। इंट कैर और फ्लोट क्या है? ये इसकी डाटा टाइप्स हैं। क्लियर? अब देखो, we can also provide values while declaring the variable as given below। कैसे? जैसे int a इक्वल्स टू 10। मैंने जैसे आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया था, a की वैल्यू हमने 10 दी। ये स्टोर किस में हो रही है? इंटीजर टाइप में। b इक्वल्स टू 20, ये किस में स्टोर हो रही है? इंटीजर टाइप में। मतलब हमने यहाँ डिक्लेयर किए टू वेरिएबल्स डिक्लेयर की हैं इंटीजर टाइप्स के। इंट a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 20, राइट। देन फ्लोट में क्या है? f इज इक्वल्स टू 20.8। मतलब इसमें फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हमने डिक्लेयर किया है। कैर c इक्वल्स टू a, इसको हम सिंगल कोलन में लिखेंगे
क्योंकि करैक्टर वैल्यू है, करैक्टर है, राइट। ये क्या है, हमारी वैल्यूज स्टोर करती हैं, जैसे इंट a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 20, फ्लोट f इक्वल्स टू 20.8, कैर c इक्वल्स टू a। आपको समझ आ गया होगा, राइट। नेक्स्ट, रूल्स फॉर डिफाइनिंग वेरिएबल्स। हम रूल्स कौन कौन से हैं वेरिएबल्स को डिफाइन करने के लिए, कौन कौन से रूल्स हैं। अ वेरिएबल कैन हैव अल्फ़ाबेट्स, अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं, डिजिट्स भी होते हैं, अंडरस्कोर भी होता है, राइट। वेरिएबल नेम कैन स्टार्ट विद अल्फ़ाबेट, वेरिएबल नेम हमारा किससे स्टार्ट होता है, अल्फ़ाबेट से, एंड अंडरस्कोर ओनली, इससे हमारा वेरिएबल नेम स्टार्ट होते हैं। इट कैन नॉट स्टार्ट विद ए डिजिट, डिजिट से ये स्टार्ट नहीं होता, राइट, डिजिट से ये स्टार्ट नहीं होता। नो वाइट स्पेस इज अलाउड विद इन द वेरिएबल नेम, वाइट स्पेस अलाउड नहीं है, जैसे ए बी सी, मतलब ये बीच में हमने स्पेस दे दी, मतलब ये वाइट स्पेस अलाउड नहीं है। अ वेरिएबल नेम मस्ट नॉट बी एनी रिजर्व्ड वर्ड, वेरिएबल नेम में हम कोई रिजर्व वर्ड भी नहीं लिख सकते और कोई कीवर्ड भी नहीं लिख सकते। एग्जाम्पल इंट, फ्लोट, एक्सेट्रा, राइट। अब देखो वैलिड वेरिएबल नेम्स और इनवैलिड वेरिएबल नेम्स। वैलिड वेरिएबल नेम्स हो गए इंट ए, इंट ए बिल्कुल सही है, इंट अंडरस्कोर ए बी बिल्कुल सही है, इंट ए 30 बिल्कुल सही है। मतलब ये क्या है, वैलिड वेरिएबल नेम्स, अंडरस्कोर से भी स्टार्ट हो सकता है वेरिएबल नेम हमारा, राइट। देन आते हैं इनवैलिड वेरिएबल नेम। इनवैलिड हो गए इंट 2। अब इंट 2 क्या है, ये हमारा वेरिएबल नेम इनवैलिड है, क्योंकि इंटीजर वैल्यू स्टोर करेगा, डिजिट नहीं स्टोर करेगा इंटीजर, क्लियर। जैसे इसमें क्या लिख सकते हैं हम, इंट ए इक्वल्स टू 2, ऐसे इंट ए इक्वल्स टू 2 ये स्टोर करेगा ये, राइट। इंट ए बी, अब इसमें ये स्पेस दे रखी है, मैंने कहा था नो वाइट स्पेस इज अलाउड, इस करके ये क्या है, इनवैलिड वेरिएबल नेम। इंट लॉन्ग, ये भी इसका क्या है, इनवैलिड वेरिएबल नेम है, क्योंकि जो ये लॉन्ग है ये क्या है, कीवर्ड है, ये क्या है, कीवर्ड है, इस करके ये क्या है, इनवैलिड वेरिएबल नेम है। वैलिड वेरिएबल नेम्स में भी पता चल गया होगा क्या है, और इनवैलिड कौन से हैं वो भी पता चल गया। इनवैलिड वेरिएबल्स नेम्स ये तीनों हैं, और ये वाले वैलिड हैं, ये वाले इनवैलिड हैं, क्लियर। देन नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स इन सी। टाइप्स कौन कौन से हैं सी में वेरिएबल्स के, लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल, ऑटोमेटिक वेरिएबल और एक्सटर्नल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल मतलब विद इन अ फंक्शन हमारे जो यूज़ होते हैं, ग्लोबल वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स जो आउटसाइड द फंक्शन यूज़ होते हैं, स्टैटिक वेरिएबल्स जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती, ऑटोमेटिक ऑटो कीवर्ड से यूज़ होते हैं, और एक्सटर्नल वेरिएबल्स एक्सटर्न कीवर्ड यूज़ होता है इसमें, राइट। अब इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं लोकल वेरिएबल्स। लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं, ध्यान से देखो, ध्यान से। लोकल वेरिएबल्स, लोकल वेरिएबल वो वेरिएबल हैं दैट इज़ डिक्लेयर्ड इनसाइड द फंक्शन। इनसाइड द फंक्शन मैंने आपको बताया था, फंक्शन के अंदर ये डिक्लेयर किए जाते हैं, और ब्लॉक इज़ कॉल्ड लोकल वेरिएबल्स। जैसे फंक्शन बनाया, इट मस्ट बी डिक्लेयर्ड एट द स्टार्ट ऑफ द ब्लॉक। ब्लॉक स्टार्ट होने के बाद हम इसको लोकल वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे हमने ये फंक्शन वॉइड फंक्शन बनाया, ठीक है, फिर इसके अंदर इंट x इक्वल्स टू 10, x की वैल्यू हमने 10 दे दी, ये क्या है हमारे लोकल वेरिएबल। क्योंकि ये लोकल वेरिएबल क्यों है, ये विद इन द फंक्शन 1 हमने इसको डिक्लेयर किया है। यू मस्ट हैव टू इनिशियलाइज लोकल वेरिएबल बिफोर इट इज़ यूज्ड। इसको यूज़ करने से पहले हमें इसको इनिशियलाइज करना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम इनिशियलाइज नहीं करेंगे तो हमारा उसका कोई स्कोप नहीं है, हमारा प्रोग्राम रन नहीं होएगा वेरिएबल, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारे ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, ग्लोबल वेरिएबल होता है अ वेरिएबल दैट इज़ डिक्लेयर्ड आउटसाइड द फंक्शन। फंक्शन के बाहर इसको डिक्लेयर कर सकते हैं, आउटसाइड द फंक्शन। और जो हमारे लोकल वेरिएबल्स थे वो कहाँ डिक्लेयर करते थे हम, इनसाइड द फंक्शन। और ब्लॉक इज़ कॉल्ड ग्लोबल वेरिएबल आउटसाइड द फंक्शन, फंक्शन के बाहर, और ब्लॉक, ब्लॉक
के बाहर, उसे क्या कहते हैं हम, ग्लोबल वेरिएबल। उसे क्या कहते हैं हम, ग्लोबल वेरिएबल। एनी फंक्शन कैन चेंज द वैल्यू ऑफ द ग्लोबल वेरिएबल। कोई भी फंक्शन चेंज कर सकता है वैल्यू ग्लोबल वेरिएबल की, कोई भी फंक्शन, राइट। इट इज़ अवेलेबल टू ऑल फंक्शंस। इसका ये अवेलेबल है सारे फंक्शंस को में अवेलेबल होता है। जैसे हमने ए ले लिया, इंट ए ले लिया, ठीक है, और हमने 4 फंक्शंस हमने बना दिए। तो जो भी हमने 4 फंक्शंस बनाया ना, तो सब में जो हमने ए वेरिएबल जो हमने बाहर आउटसाइड डिक्लेयर किया हुआ है, तो हमारे उन चारों फंक्शंस में सब में हमारी उसकी वैल्यू हम डिक्लेयर कर सकते हैं, या यूज़र से हम पूछ सकते हैं उसकी वैल्यू उसमें क्या एंटर हो सकती है, इनिशियलाइज कर सकते हैं, राइट। इट मस्ट बी डिक्लेयर्ड एट द स्टार्ट ऑफ द ब्लॉक के स्टार्ट में इसको डिक्लेयर करना है ग्लोबल वेरिएबल को। सपोज इंट वैल्यू इक्वल्स टू 20, ये है ग्लोबल वेरिएबल, राइट। अब वॉइड फंक्शन 1 हमने बनाया था, इंट x इक्वल्स टू 10, लोकल वेरिएबल। अब इसमें देखो ध्यान से, इंट वैल्यू हमने एक वैल्यू ली इक्वल्स टू 20, वैल्यू 20 ले ली, ये क्या है, ग्लोबल वेरिएबल। और जो इंट x इक्वल्स टू 10 है, x इक्वल्स टू 10 हमारे इसी ब्लॉक में यूज़ होएगा। ये कौन सा है, हमारा लोकल वेरिएबल। और आउटसाइड द फंक्शन कौन सी वैल्यू है, इंट वैल्यू इक्वल्स टू 20, ये आउटसाइड है, इस करके ये क्या है, ग्लोबल वेरिएबल। अब समझ आ गया होगा आपको, राइट। देन आता है स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल में क्या है, अ वेरिएबल दैट इज़ डिक्लेयर्ड विद द स्टैटिक कीवर्ड। मैंने आपको बताया था ये किससे डिक्लेयर करते हैं हम इसको, विद द स्टैटिक कीवर्ड इज कॉल्ड स्टैटिक वेरिएबल। उसे क्या कहते हैं हम, स्टैटिक वेरिएबल, राइट। देन आता है इट रिटेन इट्स वैल्यू बिटवीन मल्टीपल फंक्शंस। मल्टीपल फंक्शन कॉल होती है तो इससे उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, रिटेन होती रहती है। देखो ध्यान से, वॉइड फंक्शन 1 ये फंक्शन है, इंट x इक्वल्स टू 10, x क्या है, 10 है, क्या है ये, लोकल वेरिएबल। फिर स्टैटिक y इक्वल्स टू 10, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, ये है स्टैटिक वेरिएबल। x इक्वल्स टू x प्लस 1, y इक्वल्स टू y प्लस 1, देन प्रिंट एफ परसेंटेज टी x और y को हमने यहाँ प्रिंट करवा दिया। देखो, इफ़ यू कॉल दिस फंक्शन मैनी टाइम्स, अगर तुम इस फंक्शन को कॉल करोगे मैनी टाइम्स, द लोकल वेरिएबल विल प्रिंट द सेम वैल्यू फॉर ईच फंक्शन कॉल। ईच फंक्शन कॉल जैसे सी फंक्शन बनाया, इंट x इक्वल्स टू 10 किया, स्टैटिक इंट y इक्वल्स टू 10 किया, तो x इक्वल्स टू x प्लस 1, x इक्वल्स टू x प्लस 1 में क्या हुआ, 10 प्लस 1 इज़ 11, और y की वैल्यू 10 प्लस 1 इज़ 11, और हमने प्रिंट कर दिया x और y को। तो इसमें क्या लिखा है, इफ़ यू कॉल दिस फंक्शन मैनी टाइम्स, अगर इसको बार बार आप इसको कॉल करोगे इसी वाले फंक्शन को, द लोकल वेरिएबल विल प्रिंट द सेम वैल्यू। जो लोकल वेरिएबल है वो प्रिंट क्या करेगी, सेम वैल्यू जो उसकी ऑलरेडी वैल्यू है फॉर ईच फंक्शन कॉल, जब भी फंक्शन कॉल होएगा। एग्जाम्पल जैसे 11, क्योंकि इंक्रीमेंट होगी वैल्यू, राइट, एंड सो ऑन। बट द स्टैटिक वेरिएबल, जो स्टैटिक वेरिएबल है वो क्या करेगा, विल प्रिंट द इंक्रीमेंटल वैल्यू इन ईच फंक्शन, दैट इज़ 11, 12 और 13। मतलब y की वैल्यू हमारी इंक्रीमेंट होएगी, पहले 10 से 11 होएगी, फिर 11 से 12 होएगी, फिर 12 से 13 होएगी। ये इसका यूज़ है, इसका स्टैटिक वेरिएबल का। समझ आ गया। देन आता है ऑटोमेटिक वेरिएबल। ऑटोमेटिक वेरिएबल में क्या है, ऑटोमेटिक वेरिएबल बेसिकली क्या होता है, ऑल वेरिएबल्स इन सी दैट आर डिक्लेयर्ड इनसाइड द ब्लॉक। जो भी वेरिएबल्स हैं सी में, हम उसे डिक्लेयर करते हैं इनसाइड द ब्लॉक के अंदर, आर ऑटोमेटिक वेरिएबल्स। उसे क्या कहते हैं, ऑटोमेटिक वेरिएबल्स बाय डिफ़ॉल्ट। ऑटोमेटिक वेरिएबल्स होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। वी कैन एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर एन ऑटोमेटिक वेरिएबल यूजिंग ऑटो कीवर्ड। हम कैसे उसको डिक्लेयर करते हैं ऑटोमेटिक वेरिएबल को, ऑटो कीवर्ड से। जो भी हम वेरिएबल सी में डिक्लेयर करते हैं वो ऑटोमेटिक वेरिएबल्स होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, और उसको ऑटो करने के लिए, उसको ऑटोमेटिक वेरिएबल बनाने के लिए हम किस कीवर्ड का यूज़ करते हैं, ऑटो कीवर्ड का,
राइट। जैसे मेन फंक्शन बनाया void main, फिर int x इक्वल्स टू 10, x इक्वल्स टू 10 मतलब हमने मेन फंक्शन के अंदर बनाया, ये क्या हो गया हमारा लोकल वेरिएबल। ऑल्सो ऑटोमेटिक भी है। ऑटो हम कीवर्ड भी यूज़ किया है। इंट y इक्वल्स टू 20, y इक्वल्स टू 20 किया, यानी कि ये क्या हमारा ऑटोमेटिक वेरिएबल हो गया। और ये हो गया हमारा फंक्शन क्लोज, ये क्या हो गया हमारा फंक्शन क्लोज। समझ आया अभी ये कैसे हुआ कि इसको हम अगर हम इंट एक्स इक्वल्स टू 10 करेंगे तो ये लोकल वेरिएबल से, इसको और हम और क्या कह सकते हैं, ऑटोमेटिक वेरिएबल भी कह सकते हैं, ऑल्सो कॉल्ड ऑटोमेटिक भी। और अगर हम ऑटो कीवर्ड यूज़ कर देंगे तो फिर हम ये क्या कौन सा वाई बन गया हमारा ऑटोमेटिक वेरिएबल, राइट। देन आता है हमारा एक्सटर्नल वेरिएबल। एक्सटर्नल वेरिएबल बेसिकली होता क्या है, इसका मतलब है वी कैन शेयर अ वेरिएबल इन मल्टीपल सी सोर्स फाइल बाय यूजिंग एन एक्सटर्नल वेरिएबल। टू डिक्लेयर एन एक्सटर्नल वेरिएबल, हमें अगर डिक्लेयर करना है एक्सटर्नल वेरिएबल को, यू नीड टू यूज़ एक्सटर्न कीवर्ड। इसके लिए एक्सटर्न कीवर्ड। ऑटोमेटिक वेरिएबल के लिए हमने कौन सा कीवर्ड यूज़ किया था, ऑटो कीवर्ड, ठीक है। अब जैसे माई फाइल डॉट एच, हमने एक फ़ाइल बनाई अपनी, उस हमने कीवर्ड यूज़ किया एक्सटर्न इंट एक्स इक्वल्स टू 10, मतलब ये एक्सटर्नल वेरिएबल हमने इनिशियलाइज कर दिया x इक्वल्स टू 10। इसको हम एक्सटर्नल वेरिएबल को ग्लोबल वेरिएबल भी कहते हैं। प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, हैश इंक्लूड माई फाइल डॉट एच, जो भी हमने फाइल बनाई थी वो, हैश इंक्लूड stdio डॉट एच, ये हमारी हेडर फाइल है, वॉइड प्रिंट वैल्यू, ये हमारा फंक्शन है, देन प्रिंट ग्लोबल वेरिएबल %d ग्लोबल वेरिएबल। ये तो हमारा इधर कौन सा वेरिएबल हो जाएगा, प्रिंट ग्लोबल वेरिएबल, राइट। ये और एक्सटर्नल वेरिएबल के लिए हम एक्सटर्न कीवर्ड डाल सकते हैं, एक्सटर्न इंट एक्स इक्वल्स टू 10, राइट। ये हो गया आपका एक्सटर्नल वेरिएबल। समझ आया। आज के लिए बस इतना ही। आज हमने क्लास में वेरिएबल्स डिस्कस किए हैं, एक बार और देख लेते हैं वेरिएबल्स में हमने क्या क्या डिस्कस किया है, रिवाइज कर लेते हैं। लोकल वेरिएबल्स, विद इन द लोकल वेरिएबल्स में हमने क्या किया था, विद इन द फंक्शन हमारे जो भी हम डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल वो लोकल वेरिएबल्स होते हैं। लोकल ग्लोबल वेरिएबल्स आउटसाइड द फंक्शन के आउटसाइड जो हम डिक्लेयर करते हैं। देन आता है स्टैटिक वेरिएबल्स स्टैटिक कीवर्ड से हम इसको इनिशियलाइज करते हैं वेरिएबल को। देन ऑटोमेटिक वेरिएबल्स ऑटो कीवर्ड का यूज़ होता है, फंक्शन में हम यूज़ करते हैं। एक्सटर्नल कीवर्ड इज़ जस्ट लाइक ग्लोबल वेरिएबल्स की तरह होता है ये, और इसको एक्सटर्न कीवर्ड से यूज़ करते हैं। और इसमें हमारी हमें एक्सटर्नल वेरिएबल हमें अगर यूज़ करना है तो हमें एक फ़ाइल बनानी पड़ेगी, एक्सटर्नल फाइल होती है माई फाइल डॉट एच, फिर हम उसे इसमें इसका यूज़ कर सकते हैं। आज वेरिएबल्स के बारे में। अगर आपको मेरी वीडियो की PDF चाहिए, आप मेरे चैनल को, टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि आपको आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और साथ में आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके सिंपली सर्च कर सकते हैं DCS स्टडी पॉइंट, और उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपको उधर इसकी PDF मिल जाएगी। कल हम मिलेंगे किसी न्यू टॉपिक के साथ, सी लैंग्वेज के। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।